एक पिता दहेज में अपनी बेटी अपने कलेजे के टुकड़े को दे देते हैं, लेकिन ससुराल वाले यह समझते हैं कि आखिर उन्होंने हमें दिया ही क्या है। उन्हें एक जो वह लोग बहू अपने घर पर लेकर आते हैं, उनकी नज़रों में उस बहू की कीमत कुछ भी नहीं रहती है, क्योंकि उनकी बहू जो थी वह किसी और की बेटी रहती है, किसी के कलेजे का टुकड़ा रहती है, जो एक पिता शादी के वक्त उसे कन्यादान के तौर पर दान कर देता है। लेकिन जो लोग उससे शादी करके अपने घर लेकर आते हैं, उनके नज़रों में उस बहू, उस बेटी की कीमत कुछ भी नहीं होती है। उन्हें दिखता है तो सिर्फ बहू अपने साथ दहेज में क्या लेकर आ रही है, और सिर्फ उन्हें दहेज ही दिखता है। लेकिन दहेज जो है, यह प्रथा हमारे समाज से ख़त्म नहीं होने वाली, और ना ही दहेज शब्द जो है कभी हमारे कानों तक सुनना बंद होगा, क्योंकि यह दहेज हमारे समाज में अभी तक चलता है और कहीं ना कहीं चलता ही रहेगा। आज की भी इस कहानी में दहेज उत्पीड़न की घटना हम सबके सामने निकल कर आई है। अगर आप इस कहानी को सुन लेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई हैवानियत की भी हद होती है कि कोई इंसान एक इंसान की बेटी के साथ इस प्रकार की दरिंदगी कैसे कर सकता है। अगर जानवर को भी कोई तकलीफ़ दे तो अगर कोई इंसान हो तो उसके अंदर दर्द होता है, लेकिन एक यहाँ इंसान ही एक इंसान की बेटी अपने घर की बहू को इस प्रकार से दर्द देता है कि सुनने वाले की भी दंग रह जाते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की जो कहानी है यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से गंगौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत यह घटना है, जिसमें कि एक लड़की रहती है सोनल, और इसकी शादी 15 फरवरी साल 2023 को कुशल गार्डन में इसके माता पिता द्वारा वहां करवाई जाती है, जिसमें कि लड़का रहता है अभिषेक। यह उत्तराखंड के हरिद्वार का रहने वाला रहता है। सोनल के माता पिता अभिषेक से इसकी शादी तय करते हैं, जिसमें कि वह लोग दहेज में 15 लाख रुपए कैश और एक वेन्यू कार देते हैं। इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें जो भी आजकल हमारे समाज में दहेज के तौर पर लड़कियों को दिया जा रहा है, सारे सामान में भी किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की गई थी। सोनल के माता पिता उसे भी जो कुछ भी लड़कियों के गहने जेवरात थे, वह लोग सब कुछ उसकी इच्छाएं पूरी किए थे, और सोनल के ससुराल वालों की भी इच्छाओं का जो है पूर्ति उसके माता पिता द्वारा किया गया था। जैसे ही सोनल की शादी हो जाती है, सोनल अपने ससुराल पहुंचती है। 1-1.5 महीने तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ससुराल वाले नई बहू की बहुत तारीफ़ करते हैं, खाने पीने को लेकर, उसकी खूबसूरती को लेकर, उसके रहन सहन, तमाम ऐसी चीज़ें जो कुछ भी एक नई बहू के साथ किया जाता है, सोनल के साथ भी वही सब हो रहा था। उसे लग रहा था उसके ससुराल वाले काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद अचानक से उसके ससुराल वालों का रवैया जो है वह सोनल के प्रति बदल जाता है। यहाँ तक कि उसके पति अभिषेक का भी। अब सब लोग उससे हर रोज़ ताने मारना शुरू कर देते हैं कि तुम हमें, उसकी सास कहती है कि तुमने मेरे लिए सोने के कड़े नहीं लाए। उसका पति कहता है कि मुझे वेन्यू कार नहीं, मुझे एक स्कॉर्पियो चाहिए। और यही सब तमाम ऐसी हर दिन सोनल को बातें सुननी पड़ती थी, कभी कपड़ों के, गहने के, और कभी तो उन लोगों ने 25 लाख रुपए की डिमांड भी कर दी। अब सोनल इन सब बातों को समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसके ससुराल वाले इस प्रकार की हरकत उसके साथ क्यों कर रहे हैं, जबकि उसके पिता ने 15 लाख रुपए और एक वेन्यू कार ऑलरेडी शादी में दहेज के तौर पर दे रखी थी। फिर भी उसके ससुराल वाले जो थे वह 25 लाख रुपए की मांग करते हैं, एक स्कॉर्पियो कार की मांग करते हैं। अब यह सब देखकर सोनल जो है परेशान रहने लगती है।
देखते देखते एक दिन उसका उसके पति के साथ झगड़ा हो जाता है और सोनल अपने मायके चली जाती है। उधर उसके पिता द्वारा एक गांव में पंचायत बिठाया जाता है, जिसके बाद पंचायत का फैसला आने के बाद सोनल वापस अपने ससुराल जाती है। अब उसके ससुराल जाने के बाद उसका पति जो था अभिषेक, वह सोनल को पूरी तरीके से टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। इस बार तो उन लोगों ने सोनल के ऊपर हाथ भी उठाना शुरू कर दिया था और तमाम इस प्रकार की टॉर्चर जो कुछ सोनल को सहना पड़ता था, आए दिन उसके साथ झगड़ा, मारपीट, बहुत सारी शारीरिक टॉर्चर सोनल को वह लोग करते थे और उसका पति भी इन सब चीज़ों में शामिल था। इन सब से सोनल बहुत परेशान रहती थी और देखते देखते एक दिन अचानक सोनल की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। वह अपने भाई को कॉल करती है, जैसे उसका भाई आता है उसे वापस अपने घर लेकर जाता है। जब सोनल को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है, सोनल के जो रिपोर्ट सामने आते हैं, पता चलता है कि सोनल के रिपोर्ट जो है HIV पॉजिटिव आ जाते हैं। अब इससे पूरे घर वाले जो है दंग रह जाते हैं। अब वह लोग तुरंत पहुंचते हैं पुलिस थाने और वह लोग मांग करते हैं कि उसके पति अभिषेक का भी HIV टेस्ट करवाया जाए। जब अभिषेक का HIV टेस्ट करवाया जाता है, उसका HIV टेस्ट जो है नॉर्मल आता है और इधर उनकी लड़की का HIV टेस्ट पॉजिटिव। इस बात से पूरे घर वालों का जो है पूरा ध्यान उसके ससुराल वालों पर ही जाता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों ने ही हमारी बेटी के साथ कुछ इस प्रकार से किया है कि क्योंकि जब सोनल HIV पॉजिटिव थी तो उसके पति का भी रिपोर्ट सेम आना चाहिए था, या फिर उसके पति के रिपोर्ट को HIV पॉजिटिव आना था और उनकी बेटी का रिपोर्ट सेम आना था। लेकिन ऐसा नहीं होता है, दोनों हस्बैंड वाइफ का रिपोर्ट जो है वह अलग अलग आता है। इसी पर घर वाले जो है वह थाने में पूरे परिवार वालों के खिलाफ, उसकी सास जयंती के खिलाफ, उसके पति अभिषेक के खिलाफ और उसका एक देवर रहता है विनायक और उसकी एक ननद रहती है जिसका नाम प्रीति रहता है। सभी के खिलाफ सोनल के माता पिता थाने में जो है शिकायत दर्ज करवाते हैं और उन लोगों का कहना है कि जो सोनल की ननद थी यानी अभिषेक की बहन, वह एक नर्स का काम करती थी और कहीं ना कहीं इन लोगों ने ही मिलकर हमारी बेटी के साथ कुछ ऐसी घटना को अंजाम दिया है, क्योंकि उनकी बेटी जो है वह एकदम स्वस्थ थी। अचानक इस प्रकार से उसकी तबीयत का बिगड़ना, उसके घर वालों का संज्ञा जो है उसके ससुराल वालों के ऊपर ही है और इसी शिकायत के आधार पर पुलिस जो है इन लोगों का शिकायत दर्ज करती है और सभी ससुराल वालों को ढूंढने की तलाश में जुट जाती है। फिलहाल पूरे ससुराल वाले जो थे उसके सोनल के, वह घर में ताला लगाकर घर से फरार बताए जा रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।